नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर धर्म में पीर, पैगंबर, औलिया, अवतार, गुरु, देवी देवता हुए हैं। इन सब की शिक्षा पूरे मानव समाज के लिए एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे धर्म ने ये कहा है तो वो सिर्फ मेरे धर्म के लिए है, तुम्हारे धर्म के गुरु ने ये कहा तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ऐसा नहीं है। किसी भी एक अवतार की, गुरु की, देवी या देवता की जो सीख है वो पूरी मानव जाति के लिए सीख है। और जब हम इन सीख को नज़रअंदाज करके काम करते हैं, ओह कुछ नहीं होता, ये वहम है, तो हम कहीं ना कहीं गरीबी का शिकार होते हैं, दरिद्रता का शिकार होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का शिकार शिकार होते हैं। हमारे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, हमें संतान का सुख नहीं मिलता, संतान से सुख नहीं मिलता, विवाह संबंधी बाधाएं आती हैं, विवाह समय पर नहीं हो रहा, जीवन साथी अच्छा नहीं मिल रहा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो रही, हम विदेश नहीं जा पा रहे, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी इन 11 गलतियों में से एक गलती अवश्य कर रहे हैं। चाहे हम कर रहे हैं, चाहे हमारे घर का कोई सदस्य कर रहा है, किसी एक भी सदस्य के इस गलती के करने से पूरे के पूरे परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे के पूरे परिवार को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अपने घर को सुखमय बनाने के लिए, सुख समृद्धि से भरने के लिए, धन धान से भरने के लिए, खुशियां प्राप्त करने के लिए हमें इनमें से एक भी कार्य को नहीं करना है। करने के लिए नहीं कहा जा रहा, नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं हमको कौन कौन से ऐसे 11 कार्य हैं जिनको ना करने से हमारी जिंदगी में खुशहाली आती है। नंबर 1, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बात बात पर झूठ नहीं बोलना चाहिए और बात सामने आमने पर मुकर नहीं जाना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। बात सामने आने पर भी हमें मुकरना नहीं चाहिए। नंबर 2, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है और पत्नी को माँ अन्नपूर्णा का दर्जा दिया गया है। सूर्योदय के बाद पति पत्नी दोनों के सोते रहने का अर्थ ये है कि हमारे घर से सूर्योदय से पहले जो माता लक्ष्मी जी और स्वयं भगवान विष्णु महाराज जी धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं, वो हमारे घर के मुख्य द्वार के बंद होने के कारण वापसी चले गए हैं। पति पत्नी दोनों को ही सूर्योदय के बाद सोना नहीं चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठकर सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को खोलना चाहिए और उसे साफ करना चाहिए ताकि स्वयं माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु महाराज जी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सके और स्थायी रूप से वास भी कर सकें। नंबर 3, ये तो आप सब जानते हो कि अन्नपूर्णा माँ का स्थायी निवास रसोई घर होता है और यदि रसोई घर ही गंदा होगा तो अन्नपूर्णा माता निवास कैसे करेंगी। इसलिए खासकर रात के समय रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हो सके यदि आपके घर में काम वाली लगी हुई है तो आप जूठे बर्तनों को रसोई घर से बाहर रख दीजिए। लेकिन अगर आपके घर में जगह की कमी है तो और आपने रसोई घर में जूठे बर्तन रखे हुए हैं तो आप इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दें, गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे घर से अन्नपूर्णा माता नाराज होकर चली जाती हैं, जिसके कारण हमारे घर में धन धान की कमी होने लगती है। इसलिए भूल कर भी रात के समय रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। नंबर 4, घर में किसी को भी एकादशी, अमावस्या, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से हमारा घर दरिद्रता से भरा रहता है और घर में धन धान की कमी होने लगती है। नंबर 5, खाना खाने से पहले हमें हाथ अवश्य धो लेने चाहिए। एक तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, दूसरा हमारे साथ बैठकर जो देवी देवता खाना खाते हैं उनको भी हम अपना जूठा खाना नहीं खिलाते हैं। जब हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो देवी देवता हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं और वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमेशा ही खाना खाने से पहले हाथ अवश्य धोने चाहिए। बिना हाथ धोए मनुष्य को कभी भी खाना खाना नहीं चाहिए। नंबर 6,
हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखा गया है अतिथि देवो भवः। इसलिए कभी भी रिश्तेदारों का अपने घर आने पर मुंह नहीं बनाना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में गरीबी आती है, माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और नाराज होकर हमारे घर से चली जाती हैं। नंबर 7, कभी भी हमें रात को आटे को गूंद कर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। बुरी आत्माएं, प्रेत आत्माएं, जादू टोना इसी गुथे हुए आटे पर आता है। इसलिए भूल कर भी रात को आटा गूंद कर हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। नंबर 8, कभी भी हमें अपने कपड़ों को उल्टा फोल्ड नहीं करना चाहिए। कपड़ों को हमेशा सलीके से और सीधा तह करना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप इसे एक बार अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 9, हमें कभी भी निंदा रस का आनंद नहीं लेना चाहिए। हमें कभी भी औरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा रस एक ऐसा जहर है, एक ऐसा एसिड है जो मनुष्य के सारे पुण्य कर्मों को चूस जाता है। मनुष्य कहता है मैं इतना काम करता हूँ, इतना धर्म कर्म का काम करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे घर से गरीबी नहीं जाती। लेकिन वो जो एक निंदा करता है ना, हर समय किसी ना किसी इंसान की, किसी ना किसी बात को लेकर निंदा करता है, वो निंदा रस मनुष्य की गरीबी का और दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। हर धर्म में पीर, पैगंबर, ओलिया, भगवान, देवी देवता, अवतार, गुरु हुए हैं। सभी की शिक्षा एक जैसी है कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। आज तक किसी भी धर्म के गुरु ने, पीर, पैगंबर, ओलिया, भगवान, देवी देवताओं ने ये नहीं कहा कि मनुष्य को निंदा करनी चाहिए। वो हमेशा कहते हैं मनुष्य को निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को निंदा करने से और सुनने से, दोनों से बचना चाहिए। तभी हमारे घर में खुशहाली आएगी और हमारा घर सकारात्मक ऊर्जा से भी भरा रहेगा। नंबर 10, मनुष्य को कभी भी किसी कमज़ोर इंसान को, मजबूर इंसान को, किसी विधवा को, अनाथ बच्चों को, गरीबों को लताड़ना नहीं चाहिए। उन्हें बातें नहीं सुनानी चाहिए। ये सब बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारे घर में गरीबी लाने का और दरिद्रता लाने का बहुत बड़ा कारण है। नंबर 11, हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन और एकादशी के दिन माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन और एकादशी के दिन माता तुलसी अपने स्वामी भगवान विष्णु नारायण जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। और अगर रविवार के दिन या एकादशी के दिन उन्हें जल अर्पित किया जाता है तो ऐसा करने से उनका व्रत टूट जाता है। माँ तुलसी जी नाराज हो जाती हैं, भगवान विष्णु महाराज जी नाराज हो जाते हैं, साथ के साथ माता लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती हैं। और जब एक बार माँ लक्ष्मी जी नाराज हो गई, रूठ के हमारे घर से चली गई, तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे हम ये कार्य जाने अनजाने में करते हैं, मगर फिर भी हमारे घर की दरिद्रता के और गरीबी आने के कारण बन जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राचीन वास्तु टिप्स। नमस्कार, धन्यवाद।